तलाश कर वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्मा स्वयं परमात्मा आए थे कबीर जी, और उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। उनके साथ अटपट करके छोटे से बालक का रूप धारण किया, पंचगंगा घाट की पैड़ियां पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते वक्त से उनके सिर में नीचे उतर रहे थे नहाने के लिए पैड़ियों पर। कबीर परमात्मा के सिर में उनकी खड़ाऊ लगी। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा, बेटा रो है ना। कबीर साहब ने रोने की लीला की, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। फिर रामानंद काफी लंबी चर्चा है, वो फिर बताएंगे। कहने का भाव यह कि जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए और सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा, उसी रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में विराजमान, तब नीचे आके कहा था, ये भगवान है, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और कह रामानंद हम कारण है तुम आए हो मगज। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही वो लनहार। अब रामानंद जी ने हाथ जोड़ दिए, भगवान मैं आपको शेष कैसे बनाऊं, मेरी आत्मा नहीं मानती, आप तो भगवान हो। तो परमात्मा ने कहा, रामानंद जी स्वामी जी, आने वाले कलयुग में जब ये बीच की पीढ़ी का समय आओगा, उस समय ये काल के दूत भ्रमित कर देंगे, यूं कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाए थे, क्योंकि वो तो संत मानते हैं कबीर जी को, और सारी बात बिगड़ जाएगी। तब रामानंद जी चुप हो गए कि जो आपकी आज्ञा। कबीर साहब ने कहा, मेरी आज्ञा मान लो, ये परंपरा बनाए रखना है, और ये परम धनी नौकरी, इनको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की। अब देखना क्या हालत हो इसकी। अब 78 पृष्ठ पर देखेंगे ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। यहाँ पर इनका यू 71वां वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों के करते थे, यानी पढ़ा करते ग्रंथ साहब और कबीर साहब की वाणी को, तब इनकी आंखें स्वर्ग अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में, लड़की में पहले भी भूत था, और परमात्मा की वाणी, कबीर साहब की वाणी और महापुरुषों की, जैसे परम पूज्य कबीर जी की वाणी है और आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी है, ये दुर की वाणी है। इन वाणियों के असर से इनके बोलने भी इन भूतों के ऐसे लगे जैसे करंट लग गया करे। तो ये इनसे मतलब इनका निवारण तो नहीं होता, लेकिन ये इनमें कुछ विशेष गतिविधि आ जाती है। तो जिस कारण से वो इस वाणी को सुनकर वो लाल आंख हो जाया करती बुक्की की। ये के भक्ता के लक्षण आंख लाल होंगी अंगारा सी, है तो भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं। ये देखिएगा, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। किसकी? बुक्की की। आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक, यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता था। बेहोश पड़ी रहती थी, वह भूत थे उसमें। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, स्वामी जी हुक्का भी पीते थे, और कबीर साहब कहते, अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कहे कबीर विचार कर तुम त्यागो तत्व विचार। भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी, ये तो करे खराब। ये देखना, या अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे वे घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता
तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। खाक रस आवता था, मूर्ख थी वह। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, वह बेहोश पड़ जाती, भूत उसने घेरे रहता। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। दर्शन के रहेगी, उस सामने बैठा था और दर्शन के रहेगी उसके बता दर्शनों का मारे सट्टे। एक इन शब्द पकड़ रखा रूहानी, रूहानी संत संग। नो सोचो बेरना के गजब का बात पाओगी, इन्हें खख नहीं पता रूहानी होती क्या चीज है। अब देखो, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देखा सियावेश नहीं बातता में शिवदयाल ने ना मेरा सतनाम के स्थान है कि नाम है, राधा स्वामी स्थान है कि तक को ठिकाना है। और नको बड़े ऊंचे उस स्थान पर जाती थी, ऊंची मंजिल पे। शिवदयाल ने ना बेरा था उस मंजिल के है सतनाम क्या चीज है। सतनाम 2 अक्षर का है, ये मंत्र है जाप करने का, इसमें एक ओम है और एक ये तत्संकेतिक है। ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है और तीसरा जो मंत्र है वो मिलकर फिर ये वो सार नाम है। फिर तीनों का इकट्ठा ही सिमरण होता है। ये देखिए इनकी फिर सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर आ गया। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ, यानी शिवदयाल जी मर गए उसके बाद की बात है, इनका शरीर पूरा हो गया, शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी उसके जीते जी जो सेवा करती थी, रोटी बनाती थी, हुक्का भरती थी, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाया करती थी, हुक्का भरती थी। अब ये लेखक कौन है? श्री शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, अब वो जिसमें पहले शिवदयाल जी रहता था फिर वो छोटे भाई का हिस्सा आ गया होगा। तो कहता वो पलंग जिस पर स्वामी जी महाराज बैठा करते और बुक्की होका भर कर दिया करती थी, रोटी खिलाया करती थी, वो पलंग आज भी बिछा हुआ है। और फिर वो भूत बन के बुक्की में आ गया शिवदयाल, क्योंकि उस बुक्की में आकर बोला कि तू चिंता ना कर, उसी तरह भोजन बना, रोका भर मेरी सेवा कर। पहले वह बुक्की हुक्का भी ना पीती थी, फिर हुक्का पीने लगेगी कि वो भूत बैठा उसके अंदर शिवदयाल, और उसी पलंग पर बैठ कर रोटी बनाती बुक्की, फिर वो भूत था इसमें, पलंग पर बैठ कर रोटी खाता फिर हुक्का पीता भर के, वह बुक्की भरती और वो बुक्की पीती। ये देख उसके अंदर बैठा था। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अब भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी पहले जीते जी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। वह मरी इतना सम रहा भूत तेरा गजब भैया, तेरा गजब भैया। करोड़ों व्यक्ति डबो दिए इसने, आप डूब गया। ये परमात्मा प्राप्त प्राणी के लक्षण है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अरियो फिर बुक्की में बैठा हुक्का पीवे। अपने आत्माओं परमात्मा का वो उस समय बताया हुआ ज्ञान आज सक्सेस हो रहा है कि इन सब के अनुभव
इन्हीं के कर कमलों से लिखे हुए। अब ये यूं भी ना कह सकते कि हमारी पुस्तक को ना, क्योंकि सब बच्चों के घर रखी है इनके अनुयायियों के। अब तो वो धीरे धीरे सोचते हैं अब करें क्या, 20-20 साल 30-30 साल खो दिए, किसी ने 40-40 2-2 3-3 पीढ़ी नाश कर दी इनकी। लेकिन पुण्यात्मा पाछा गई सो जान दे, अल्ले रहती ने राख। अब तो बचो, पाछा गई सो गई। अब देखो बुक्की जी को महाराज जी उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसका माया रहे भूत। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया है, उसने ऑन कर ले जाते ही वो भूत आ गया। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण है, कई आपने देखे होंगे, आ जाते हैं किसी में कहा मैं बहरो बहरो बोलूं, बहरो बहरो भूत बेटी का बाप, तो न्यू बुक्की माँ का बोल रहा है। आगे देखो कमाल कर रखा है। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर दिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके और हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को जो लेखक बोल रहा है भी, जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से भी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। फिर उस सतलोक में कित गया, वो तो बुक्की लोक में बैठा था। फिर तेरा के भाई एक भक्त ने पूछा, राधा स्वामी वाले भक्तों से डिस्कस होती है भक्तों की, उसने पूछा कि भाई कबीर साहब तो 4 युगों में आए हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में कबीर साहब के नाम से। कबीर साहब खुद कहते हैं 4 युग में संत पुकारे कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब खुद कहते हैं कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग में नाम कबीर धराया। 4 युग में हम आए। तो तुम्हारा यो परम धनी शिवदयाल जी का कोई पूर्व इतिहास है इससे पहले 150 साल तो पहले? फिर नहीं भाई, वो तो नहीं, पहले नहीं। फिर उससे पहले वालों का कल्याण किसने करा भाई? तो बुद्धिमान तो वहां पर रुक जाते हैं सचमुच, यह तो बात बिगड़गी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाण। ये झूठे गुरु नकली, ये मर गए भूत बने अंडे हैं और दुनिया इनकी पूजा कर वो भटक रहा है प्रेत बनकर। अपनी आत्माओं आपके सामने आ गई सच्ची बात। अब ये कहते हैं हमारा ज्ञान तो गीता और वेदों से ऊपर का है, हमने जोत लाने की जरूरत नहीं। जो थोड़ी बहुत पुण्य हवन यज्ञ का होता था वह जोत बंद करवा दी ना। हिंदू समाज में घर घर में जोत लगा करती थी, घी प्रज्वलित करना ही हवन है। और फिर गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ के जो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता था वो भी बंद करवा दिया, और इनका ज्ञान आपने पढ़ दे दिया। वो सतनाम, सतनाम की तो स्थान है, सतनाम फिर सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतपुरुष भी सतनाम। अरे बैठा बैठा के बताइए भगवान। तो ज्ञान यज्ञ का लाभ नहीं, हवन यज्ञ का लाभ नहीं, मंत्र इनके 500 नाम काल के जानो। इस राधा स्वामी वालों के थोड़ा सा और दिखा दो, ये 500 नाम काल के। हे भगवान, अपने आत्माओं ये प्रोजेक्टर और ये टीवी और ये साधन जो दिए भगवान ने, ये आपका ऊपर वरदान से दोगे आपके लिए। कोई तेनों सोचा जैसे पहले थी अपनी अपनी डफड़ी अपने अपने राग सब बता ही रहे थे,
अब आपके रूबरू कराए जा रहे हैं, ये सच्चाई सामने दास यहां दिखा रहा है, आपको वहां दिखाई दे रहे हैं। कोई झूठ नहीं, इतना सा कोई मिलावट नहीं, तो आप कितने दृढ़ हो जाओगे, उन नकलियों को आप रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे। ये देखिएगा, ये घट रामायण है तुलसी साहेब हाथरस वाले की, वेलविडिया प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद, भाग 1 है ये सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई भाग 1 घट रामायण। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखिएगा, ये 27 पृष्ठ है, 27। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहेब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब बाख्या, और छठवा नाम गुप्त कर रख्या। अब राधा स्वामी वाले तो पांचों बगाटा जोड़ रहे हैं, छठा क्या कहाँ है? और पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राइयो 5 बखानी। जीव नाम निज कहे विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। अब जीव वचन, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी। सुरित नृत्य ले काल लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये पांचों नाम काल के जानो, ये पांचों निरंकार ओंकार, ये पांचों नाम काल के। और फिर बताया कि वो छठवा नाम गुप्त कर रखा। पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवा नाम गुप्त कर रखा। इन छठे का नहीं बेरा। और कहते हैं दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी। कैसे जाओगे भगवान के दरबार में? कि सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम सार शब्द, सार नाम, ये दो आपको दास बतावेगा। इससे काल गिरता है, कंडम हो जाता है, रास्ता नहीं रोकता है। और सतनाम में ये 2 अक्षर है, एक ओम और एक वो तत् गुप्त है। सतनाम ले जीव उभारी, सतनाम से जीव का वो भक्ति धन इकट्ठा होता है। और ऐसे चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब के रह गए राधा स्वामी पंथ में, खक रह गए, वो शिवदयाल भूत बन गया। पांचों नाम काल के जाप करें, इनका ज्ञान दिखाई दिया, अटबट मार रखी। वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सार शब्द और सतपुरुष, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे फूटे बाग हमारे, ऐसे परम धनी को आगे मार के दुनिया डबोगे। अब आपको दिखाते हैं उस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता क्या ज्ञान देता है। और हमारे इन धर्म गुरुओं ने इन सदग्रंथ, ये सदग्रंथ सही है, इनको समझने वाले मूर्ख थे जिनका अनुवाद ठीक नहीं कर पाए। अब देखिएगा, अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में श्रीमद् भगवद गीता ले लिया। अब हमने जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 7वां अध्याय और श्लोक नंबर 29 में ये बताया है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित यतंती ये जरा मरण मोक्षाय। जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, इसे छुटकारे के लिए मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करके और उससे तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्व विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये बनता है कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बना करके तत्वदर्शी संत के पास तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात वो केवल जरा और मरण से छूटने की ही इच्छा रखते हैं, प्रयत्न करते हैं। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते हैं। तो वो क्या है? वो तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित होते हैं। वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ की अटपट की वस्तु कुछ नहीं मांगते, भगवान थे। अब इनका अनुवाद देखें। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्व उस
ब्रह्म ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साथ में देखिए 30वें श्लोक में ये कहता है, जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित अधियज्ञ सहित सबका आत्म रूप मुझको अंत काल में जानते हैं, वो केवल युक्त चित्त वाले मुझे ही जानते हैं। कहने का भाव यह है कि जिनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं और मुझे ही सारे दातम का मुखिया मानते हैं, वो तो केवल मेरे सतर का ही ज्ञान रखते हैं। लेकिन तत्वदर्शी संत मिलने के बाद वो तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। तो इसमें ये 30 ही श्लोक है 7वें अध्याय के। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर जो आप कह रहे हो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि वो व्यक्ति जो तत्व ब्रह्म से और सारे धातुओं से सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा मन से बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते, वो तत्व ब्रह्म से परिचित है। तो किम तत्व ब्रह्म, फिर वो कौन है वो तत्व ब्रह्म? देखो, जिसको जानकर जीव फिर केवल जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वां अध्याय 8वां अध्याय प्रथम मंत्र, किम तत्व ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम से किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के इस 3रे श्लोक में उत्तर दिया है। श्री भगवान उवाच, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा हम बिल्कुल सिंपल से उस पर आ जाएंगे। गीता जी को बहुत आसान हो जाएगा अपने को समझना। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करी, 3 दिन की छुट्टी दिवाई और यहाँ बैठ के आप परमात्मा की समृद्ध ज्ञान का आनंद ले रहे हो। कदे सपने में भी ना देखा ना सुना आपने, जो आज आपके ऊपर वर्षा करवा दी दाता ने। तो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी हो। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के, आप जी ने पढ़ लिया पहला और तीसरा। अब देखो, ये गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। ये गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। अब हम सिर्फ यहां से लेंगे इनका अनुवाद। जो पुरुष ओम ओम ओम, ये ओम ऐसा, ये ओम है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सुमन करता हुआ ये प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और परमात्मा कबीर साहिब जी भी अपने इस सूक्ष्म वेद में कहते हैं, 5वें वेद में, कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। यही तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि जिस सतर की भी आपने भक्ति करनी है, उस नाम के जाप से करनी है, उस नाम का अंतिम सांस तक जाप करना है। अभी गीता ज्ञानदाता भी कहता है, मेरी भक्ति करनी है तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। यो हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये कहाँ से लाई मंत्र? ये गीता जी में जो मंत्र जाप करने का निर्देश नहीं है, उसके अतिरिक्त जो साधना और मंत्र हम करते हैं, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न कोई सुख होता है, यूजलेस। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय में निर्णय कर देता है कि मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम हो गया, और उसकी भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 17 का जो 23 मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश है
ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका सीधा सा अर्थ बनता है ब्रह्मण माने व्यापक सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है, उस परम अक्षर ब्रह्म का नाम यू है, उसके पाने का मंत्र। ओम तयु सरपुरुष का ब्रह्म का, और तत्व और सत्य सांकेती के काल नहीं जानता, यू कहता है कि उससे पूछो तत्वदर्शी संत से। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक दिखाते हैं आपको। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि पहले जो ज्ञान दिया है वो तो सब आप अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार ये है ब्रह्मण मुखे, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ। अब देखो इन्होंने यहां डंगा कर दिया, यहां 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपने भी देखा था। ब्रह्मण माने ये 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, इन्हीं का अनुवाद है गीता प्रेस गोरखपुर वालों का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ब्रह्मण माने। और यहां डंगा कर दिया जहां इनकी बुद्धि स्लप करेगी। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनका अकल काम करना बंद करेगी। इन्होंने कह दिया इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यह कर दिया वेद की वाणी में। कोई बात हो, गीता वेद की वाणी तो है ही। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली उस वाणी में। ब्रह्मण मुखे कबीर परमात्मा स्वयं आते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, और ये तत्व ज्ञान बताते हैं। विस्तार से कहे गए हैं उस परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में। और इन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते करने होते हैं वो मंत्र, इसे बताओगे। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये है वो तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान है जो परमात्मा अपने मुख से आकर बोलता है, जो कबीर परमात्मा ने कबीर वाणी में बोल रखे, ये तत्व ज्ञान है। अब यहाँ बताया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, ये अध्याय 4 का ये मंत्र नंबर 34, 32 हमने पढ़ लिया। उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो लिखा है, तत्वदर्शी संत ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर पर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए और इसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं कंप्लीट नहीं जानता, वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे पूछ लो। अब ये दास है वो तत्वदर्शी संत, ये तीनों मंत्र आपके पास नारे नारे बता दूंगा, लगे रहना, सबको मिलेंगे, पूरा विश्व आएगा। परमात्मा ने बोल रखा पूरा विश्व ग्रहण करेगा इस मार्ग को, क्योंकि सब बच्चे उसी परमात्मा के हैं। काल ने हमारे को विभाजित कर दिया आपस में लड़ाई रखने के लिए, आपस में एक दूसरे के शत्रु बनाने के लिए, और ताकि ये भगवान तक पहुंच ना सके, ये यहीं उलट पुलट हुए रहे। लेकिन भगवान का वचन मिथ्या नहीं जा सकता। उन्होंने कह रखा है कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही नाम रहेगा, मेरा ही ज्ञान रहेगा, और सब भक्ति करेंगे सतनाम की, सच्चे नाम की, 2 अक्षर की, और सबको पार करूंगा। जितने जीव जहान सबको पार कर दूंगा जो शरण आओगे मेरी। अब हम फिर आते हैं 8वें अध्याय के। देखो अब ये अध्याय नंबर 8 का, अब हमने ये पढ़ लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, तीसरा मंत्र, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और यहां फिर 8वें अध्याय के 5वें में क्या बताया है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे मद भावम याति,
ये लिखना चाहिए था, मेरे साक्षात स्वरूप को नहीं। वो मेरे भाव में भावित, मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में उसकी भावना बनी रहती है, आस्था बनी रहती है। इस प्रकार कोई संशय नहीं। इस छठे में बताया है कि ये एक नियम है कि अंत समय में जो व्यक्ति जिस भी भगवान का सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। इसका इतना सार्थ है। कुंती पुत्र अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहता है। तत्भाव भावती। जैसे सारी उम्र जिसने हनुमान जी की जय बोली, हनुमान जी के व्रत रखे, उससे भावना रहेगी। ऐसे बता रहा है कि जो मेरी शरण में मेरे में भाव लगा तो मुझे प्राप्त होगा, देखना। उसी भाव में भावित रहता है। अब 8 में जाके 5 और 7 में, इस 7 में क्या बताया है? हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त। अब ये तो अनुवाद करता है कि अपनी सोच होती है। अभ्यास योग युक्तेन। अब जैसे सुरत शब्द अभ्यास बताया है ना, तो ये नाम जो दास आपको देगा इस नाम के अभ्यास से युक्त होकर, इस भक्ति से, योग माने साधना से, इस सतनाम की और सार नाम की साधना से देखना। अभ्यास योग युक्तेन, क्योंकि नाम के जाप का अभ्यास करना होता है। ये ध्यान नहीं है, इस ध्यान का अर्थ नहीं है। परमेश्वर के यानी उस नाम के अभ्यास से, योग से युक्त यानी उस साधना से युक्त प्राणी दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपनी तो उसने 7वें 8वें अध्याय के 5 और 7 में स्पष्ट कर दी, फाइनल कर दी कि मेरा सिमरण कर, मेरे में भाव वाला हो जा। और मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मुझे सिमरण करेगा मुझे प्राप्त होगा। युद्ध तो करना पड़ेगा। इससे 2 बात स्पष्ट होगी कि गीता ज्ञानदाता की शरण में रहकर अर्जुन इसकी साधना करते हो तो जन्म मृत्यु भी रहेगी और युद्ध भी करना होगा। दूसरी तीसरी बात यह सिद्ध होगी कि जब युद्ध में भी स्मरण यानी मंत्र जाप करने का कहा गया है तो ये इससे कठिन काम और हो ही नहीं सकता। युद्ध तय, नाम भी सुमर और युद्ध भी कर। तो इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। कहते हैं वायु अनिलम अथिदम बसमांतम शरीरम। ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, श्रद्धा से। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के, विशेष कर्तव्य जानकर इसका ओम नाम का सेवन कर। फिर 40 में जाके 17वें श्लोक में कहा कि उस परमात्मा, 2 परमात्मा है, एक तो ये खुद वेद ज्ञान दे रहा है या गीता ज्ञान दे रहा है, और दूसरे परम अक्षर ब्रह्म के बारे में। वो परमात्मा तो गुप्त है, मेरा ओम नाम है, और उसके विषय में तत्वदर्शी संतों से पूछ। 40 में अध्याय के 10वें मंत्र में बोल रखा यजुर्वेद में। अब यहाँ स्पष्ट हो गया 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कह रहा है। हमने 8वां पढ़ लिया। अब देखो 8वें अध्याय का ये 8वां पढ़ दिया तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी उस परम पुरुष दिव्य पुरुष को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। 9वें में फिर बताया है, अब पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा का नाम भी लिखा है, फिर भी हम इसको अब चैप्टर को छेड़ेंगे नहीं। जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ लिख दिया, इसका अर्थ इन्होंने अनादि सबके निंदता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, इसका अर्थ है। अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्मरण करता है। अब 8वें अध्याय का हम 10वां पढ़ रहे हैं, 8, 9 पढ़ लिए। वह भक्ति युक्त पुरुष
यानी उस नाम की भक्ति से परिपूर्ण वो भक्ति का धनी व्यक्ति अंत काल में योग के बल से, योग मानो साधना की शक्ति से भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस यानी उससे गीता ज्ञानदाता से अन्य उसके पास रह जाता है। अब इससे हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये 3-4 श्लोक दिखाते हैं आपको, फिर आज का यो अमृतपान पूरा हो जाएगा। अब देखिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन अब तूने जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है तो हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्मा 18वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक चल पड़े। 18वें अध्याय के ये अंतिम श्लोक है और यहां निर्णय आ गया पूरे सदग्रंथ का। गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि ये जो गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने कहना था वो तेरे तो कह दिया, अब तू सोच ले क्या करना है। उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर, मैं नहीं जानता। मेरी शरण में रहना तो ओम नाम है अर्थालठ, युद्ध भी कर झगड़ा कर, और जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी सदा बनी रहेगी। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं। ये देखो 63वां श्लोक है। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान यानी गीता जी का ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे कर। अब देखो यहां तो बता दिया कि गोपनीय से भी गुप्त यानी गुप्त से गुप्त भेद बता दिया ज्ञान। और फिर 64 में कहता है कि सर्व गुहतम सबसे गुप्त भुवे यानी पुण्य स्वर्णों में परमम वच इष्ट असी में दृढ़म इति माने जो 62वें श्लोक में बताया ना, वो मेरा भी इष्ट है, मेरा पूज्य देव है, कति पक्कम पक्का, नो डाउट। और तत्वक्ष्यामि ते हितम, अब तेरे हित में बता दिया मैंने, मेरा भी पूज्य देव वही है, यही है जो 62 में बताया। और यह इन्होंने गलत कर दिया, इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया है। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन, क्योंकि आप मेरे अतिशय प्रिय हैं। इससे यह परम हितकर वचन तुझे कहूंगा। कोई बात हुई या? जब ये कति यहां बता दिया 63वें श्लोक में कि इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, तो यहाँ कह है इसका अर्थ क्या था, तो मेरा प्रिय है और गुप्त से गुप्त बताऊं। अब कहे कि इससे भी गुप्त और बता दूं तेरे, तो सबसे गुप्त कि वो मेरा इष्ट देव भी वही है। और परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। गोरखनाथ से कहा था कि तू जिसके ऊपर फूल रहा है ना, अलख निरंजन कहता है वो काल है और वो मेरी पूजा मेरा ध्यान करता है, क्योंकि यहाँ तप से ही राज प्राप्त होता है। इसने अपना राज चलाना, वो तप करता है मेरा करता है। जब इसमें टुकड़ा दे देता हूँ थोड़ा, इस तप के बदले इसका ढमढमा चल रहा है। अब देखो 65 में 18वें अध्याय के 65 में, मुझ में मन वाला हो मेरा भगत बन है और मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। अपने बारे में तो कहे मुझे प्रणाम कर, और तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे मैं सत प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। अब 66 में मैं क्लियर कर दिया कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। पुण्यात्माओं ये व्रज का और थोड़ा सा झंझट मिटाना पड़ेगा। ये कहता कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझ में प्रीतज, मुझ में छोड़ दे, और एकम शरणम व्रज उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में तू जा। फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते के दैनी बनाऊंगा, सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता ना करे।
अब 10 मिनट का सत्संग आपको और सुनाते हैं। पहले तो वर्ज माने जाना होता है, इन सब नकलियों ने आना कर रखे है। इंग्लिश वर्ड गो है, गो मीन जाना होता है। और कोई सेंटेंस ऐसा हो किसी उल्लेख में और उसका अर्थ कोई बिना समझे गो माने आना करता है, तो कितना विद्वान होगा। और तो एक नंबर का नकली व्यक्ति अज्ञानी होगा जो गो माने जाने का अर्थ आना करता है। यही क्रिया इन्होंने कर रखी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका। परमात्मा ने कितना अच्छा मौसम बना रखा है, ना मच्छर ना मक्खी, ना गर्मी ना सर्दी है। और ये अमृत वर्षा होगी। पहले हम फिल्म देखा करते बिना ज्ञान के, VCR लिया करते थे, 3 कैसेट लाते 3-3 घंटे की, और 100 रुपये किराया लग गया करता जब। और सारी रात बैठे रहे, तीनों आंख पाड़े, 100 रुपये लाग रहे हैं, सारी रात देखेंगे। चाह बनवाए जांदर पिए जांदर, कोरी बकवास देखा करते। और पुण्यात्मा यो अमृत वर्ष है, कदे देखा ना सुना उस परम पिता का ऐसा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है। तो इसमें लटके ना लियो, थोड़ी देर ध्यान रखियो, बस 10-20 मिनट का सत्संग और है। ये देखिएगा, एक ये शब्द कोश में आपको दिखाते हैं। पहले ये संस्कृत हिंदी कोश है। ये वामन शिवराम आपटे इसका ये संग्रह करता है। मोती लाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपया है। इसके हम वर्ज शब्द देखेंगे। इसमें देखिएगा, ये है वर्ज शब्द। वर्ज माने जाना, चलना, विदा होना है, और निर्वासित होना यानी जाना। इसका सीधा अर्थ है घूमना फिरना, यात्रा करना। वर्ज माने जाना, सीधा लिख रखा है, वर्ज माने जाना। अब देखना हमारे अनुवादकर्ताओं का घुमाना आपको दिखाता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तो हम पढ़ रहे हैं। इसमें दिखाऊं पहले तो श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इन्होंने के अनुवाद किया है ये 66वां। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वोद्धार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। सोच मत कर। एक अब दूसरा, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, साधक संजीवनी। ओहो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? जी सर जी, मेरा नाम खुमान दास, खंडवा जिला रहा है, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैंने संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 5 सितंबर 2013 को मेरे को नामदान मिला है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले दास जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको पूजना, व्रत उपवास करना और रामलीला में पाठ करना, और संत सिंगाजी महाराज हमारे हरदोई तहसील के संत हुए हैं, प्रसिद्ध संत हैं जिनको 3-4 जिले के लोग मानते हैं। उन संतों का भजन गाना झान मृदंग पे बजा करके और 25 साल तक मंडल बनाकर मैंने भजन गाया और लोगों को ज्ञान समझाता था सर जी। और इस ज्ञान को समझाने में मेरे को जो कंफ्यूज होता था मेरे दिल में, वो मेरे को बहुत कचोटता था सर मेरे दिल में। जैसे दास रामलीला में राम का पाठ करता था, पवित्र रामायण जी में जो एक प्रसंग आता है कि श्री विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के दरबार में, जनक जी के वहाँ गए थे पुष्प वाटिका में, उनने विश्वामित्र जी ने उनको फूल तोड़ने के लिए भेजा था और वहाँ पर माता सीता जी अपनी सखियों के सहित गौरी पूजने के लिए वहाँ आई थी वाटिका में। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि भाई लक्ष्मण, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुवग अंग सुन भराता। हे भाई लक्ष्मण,
मेरे शुभ अंग फरकते हैं, दाहिने अंग फरकते हैं, इनका कारण तो विधाता ही जाने। तो सर जी ये समझ के मैं कंफ्यूज होता था। क्यों कि मैं तो श्री राम को परम सुप्रीम मानता था, अंतर्यामी मानता था, घट-घट के वासी जानता था और सर्वा सर्वे जानता था। मेरे राम थे इष्ट और राम इष्ट ऐसा बोल रहे हैं कि वो कारण, मेरे अंग फरकने का कारण तो विधाता जाने, वो कौन विधाता होगा। तो दास बहुत कंफ्यूज होता था। फिर दूसरा प्रसंग है रामायण में कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी पिताजी की आज्ञा लेकर वन को चले जाते हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं और भरत जी और शत्रुघ्न मामा के घर गए हुए होते हैं और यहाँ पर दशरथ जी के प्राणस्थ हो जाते हैं। उस समय श्री महाराज वशिष्ठ जी जो सूर्य कुल के गुरु थे, श्री राम जी के गुरु थे, श्री महाराज दशरथ जी के गुरु थे, वो सूर्य कुल के गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि महाराज ये क्या है, सब जनता व्याकुल है, माताएं उदास है, व्याकुल हो रही है, पिताजी प्राणस्थ हैं, भैया राम लक्ष्मण और जानकी माता कहाँ गए हैं। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिराय, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधिहात। ये रामायण में दोहा है सर, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये सब बताया है, ज्ञान बताया है, उससे मेरे को पता चला, नहीं तो पहले मैं भी उनको सर्व सर्वे जानता था। तो ये मुनियों के राजा मुनि राय बोल रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। सर हानि तो कोई चाहता नहीं है और हानि नहीं चाहते, हम तो लाभ चाहते हैं और जीवन मरण, जीवन चाहते हैं, मरण नहीं चाहते हैं और जस अपजस, अपजस तो हम मर करके भी नहीं चाहते सर, अपजस तो हमको होना ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी हम तो ये चाहते हैं कि लोगों ने हमको अच्छा कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अच्छा मर गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आए सर। ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, हमारे भजन गाने वाले साथी जिनका नाम मांगीलाल भाई है, वो मांगीलाल जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उनने उनसे नाम लिया, 20 दिन आश्रम में रहे और जिस रोज वो वहां से आए हमने भजन किए, वो भजनों में नहीं आए। तो मैंने साथियों से पूछा कि भाई मांगीलाल भाई क्यों नहीं भजन में आए, तो किसी ने कहा कि उनने कोई गुरु बना लिया है। मैं दूसरे ही दिन उनके घर गया, उनसे पूछा कि भाई साहब आप भजन में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं भजन गाना मैंने बंद कर दिया है, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है और उनने मेरे को भजन गाने का मना बोल दिया है। मैंने कहा कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज कैसे हैं जो राम दीक्षा ली और भजन गाने का मना तो कोई गुरु नहीं बोलते, भजन करने का सभी कहते। हाँ, भजन करने का मना नहीं बोला, भजन गाने का मना बोला है। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, कौन है तुम्हारे गुरु, ऐसे कैसे गुरु हैं, ऐसा उनसे कहा। तो उनने क्या करा, एक ज्ञान गंगा पुस्तक ला के मेरे हाथ में थमा दी और मेरे को ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूं, ये प्रसाद ले लो, ये रामपाल जी महाराज का प्रसाद दिया हुआ है, ये प्रसाद तुम्हारे लिए विशेष करके लाया हूं, ले लो। तो मैंने वो पुस्तक हाथ में ली सर और पहला ही पेज खोला तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब जी का फोटो का दर्शन हुआ और वैसे ही पुस्तक मैंने लेकर के घर आया तो मैंने मेरे छोटे भाई लखन भाई को दी कि भाई तू पढ़ जरा 2-4 रोज, मेरे फुर्सत हो जाएगा जब मैं पढ़ूंगा, मेरे को फुर्सत मिलेगी जब। वैसे ही लखन भाई ने वो पुस्तक पढ़ी और वो जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे मेरे को बताता गया, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है। जैसे सिंगाजी महाराज का भजन में ज्ञान तुम समझाते हो वैसा ही ज्ञान इसमें भी लिखा हुआ है। हम दोनों भाइयों ने ऐसे मिलान करके पढ़ते गए। तो क्या पढ़े सर जी, बताएं क्या तुमको। केवल जो पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है उसमें पृष्ठ नंबर 20 पर ज्ञान गंगा में जो सृष्टि रचना लिखी हुई है, सृष्टि रचना को पढ़ते ही हमारी आत्मा गदगद हो गई। धन्यवाद किया, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया कि ऐसे संत इस धरती पर आए हुए हैं और हम भूले पड़े हैं, हमको आज तक इनकी खबर नहीं, भनक नहीं लगी। आहा, हमारी आंखों से आंसू निकल गए। उसी समय हम दोनों भाइयों ने रात भर खूब विचार किया, फिर हमारे छोटे भाई कैलाश भाई को बुलाया, उनको बताया, उनने भी सृष्टि रचना पढ़ी, उनको भी समझाया, उनके भी समझ में आ गया। हमने गीता जी उठाई, हमारे सिंगाजी महाराज के भजन लिए, उनसे मिलान किया, सब ज्ञान पूरा 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 एक जैसा मिलता गया। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हम तो धन्य हो गए। संत सिंगाजी महाराज की वाणी में हम बोलते थे, वाह घर की मोहे कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल और माया हो, रज और वीर्य दो ही नहीं थे, फिर जीव कहां से आया हो। ऐसे ऐसे हम भजन गाते थे।
भक्तों को समझाते थे, पर वो हमारे मन में अशांति थी। कंसेप्ट था कि ये सिंगाजी बाबा बोलना क्या चाहते हैं। जीव को बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था, और ये बता रहे हैं कि जो घर से जीव आया वो कौन सा ऐसा घर है, कहीं के घर में रहता था क्या जीव, और वहां से आया है क्या ये, तो इसका घर कहां होगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल माया, रज और वीर दो ही नहीं थे, फिर जीव, तो ये जीव तो इनसे पहले का हो गया, सिंगाजी महाराज बता रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता था, पर जिस समय हमने संत रामपाल जी महाराज, परम संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी ज्ञान गंगा, जिसके प्रश्न नंबर 20 पर सृष्टि रचना पढ़ी, तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, सब पूरा पूरा हमको समझ में आया कि ये बात है ये। फिर बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में जाकर के हमने परम गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और उनकी बताई हुई भक्ति मर्यादा में रह के करने के बाद तो अनेक लाभ हुए। जैसे हमारी माता जी, जिसकी उम्र 78 साल की हो गई थी, वो हमारी सिस्टर एक इंदौर में रहती है जी सर, वहाँ इंदौर उसको माता जी को ले गई थी उनके पास रखने के लिए, एक दो महीने के लिए। वहाँ वो बीमार हो गए, उनके स्वाद, फेफड़े खराब थे, और जो अन्न की नली थी उसमें भी प्रॉब्लम था। तो वहाँ बताया इंदौर में डॉक्टरों को, उनसे फायदा नहीं हुआ। वो हमारे वापस घर हमारे ले आए। घर आकर के हमने खंडवा डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने मना बोल दिया कि भाई ये तो माता जी की एज भी 78 साल की हो गई है, और अब तुम पैसे मत लगाओ, ये अब बचने की नहीं। तो माता जी की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके मुंह में पानी भी नहीं जा रहा था। पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, हमको ऐसी भीतर से परमात्मा जी ने कोई उपमा दी कि भाई, जो परमात्मा जी अपने शिष्यों को बताते हैं दोपहर की रमेणी 16 मिनट की, वो मैंने मोबाइल में लगा के न मेरी माता जी के कान के पास वो मोबाइल चालू करके रख दिया। माता जी ने 16 मिनट रमेणी सुनी। सर क्या बताएं, ऐसा चमत्कार हुआ कि माता जी ने आंखें खोल दी। माता जी ने मेरे से खड़े होने को बोला तो माता जी पलंग के ऊपर बैठ गई। मैंने पीछे से हाथ लगाया, सहारा से बैठ गई, और उसी समय बोलने लगी कि थोड़ा सा खाना लाओ, मैं रोटी खाऊंगी तुम्हारा। सर जी, वहाँ माता जी ने रोटी खाई, और धीरे धीरे 2-4 दिन 8 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो गई। इसके बाद में वो 2 साल तक जिए। तो हमारी माता जी को 2 साल के लिए संत रामपाल जी महाराज, हरियाणा वाले रामपाल जी महाराज ने उम्र बढ़ाई। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और दूसरा लाभ, मेरी पत्नी 5 साल से गठिया वाय में पीड़ित थी। उसके ये अंगूठे उंगलियां सूज जाती थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, घर के काम काज करने में बहुत दर्द महसूस करती थी, रोती थी, और उनको सर में चक्कर बना रहता था। तो वो क्या करती थी कि रोज शाम को कपड़े को गीला करके और गीली पट्टी सर पे रख के सोती थी, रोज रोज यही होता था। तो सर ये सब मैं जुड़ा परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद मेरी पत्नी को जुड़ा, उनसे नामदान दिलाया, और जैसे ही उनने नाम लिया उनका वो रोग भी समाप्त हो गया। आज वो तंदुरुस्त है और अच्छे, कोई तकलीफ नहीं है, और अच्छे घर का, खेती का, सबका काम करती है। संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी पत्नी को भी ये लाभ हुआ है। तीसरा, मेरे छोटे भाई कैलाश, जिसका नाम कैलाश है, वो बाजार सब्जी बेचने के लिए भीड़ गया हुआ था। वहां से मोटरसाइकिल से वापस शाम को आ रहा था, तो और उसने अपने कान में संध्या आरती लगा के, कान में लीड लगा के और आरती करते हुए अकेला गाड़ी पे आ रहा था। पीछे से एक शराब पिया हुआ व्यक्ति गाड़ी चलाता आया। ये मेरा भाई मैं अपनी साइड में चल रहा था, पर उसने आते से उसकी साइड में जाकर के उसको गाड़ी को ठोका, और गाड़ी गिर गई, और भाई भी गिर गए, और एक कम से कम 10-20 फीट तक घिसते गए। तो उस 1-2 जगह चोट खरोच लगी, बाकी कुछ नहीं। तो उस दिन ऐसा हाल था, देखने वालों ने बताया कि ऐसा हाल था कि या तो इनने मर जाना था, या फिर हाथ पैर सर कुछ भी फूट जाना था, टूट जाना था। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को भी परमात्मा ने जीवन दान दिया। और एक लाभ मैं बताऊं सर, मेरा बड़ा लड़का जिसकी उम्र 30 साल की है, उसकी शादी नरलाय में हुई। नरलाय में उसकी बहू को और बच्चे को लेने के लिए गया था। तो गांव जलवा के पास जाकर के एक पिकअप भरी हुई आ रही थी, तेंदू के पत्ते की बोरियां रखी थी उस पर, और पिकअप भरी हुई आ रही थी, और मेरा बच्चा 40-45 की स्पीड में अपनी साइड में चल रहा था। तो उसी समय वो पिकअप चलाने वाले ड्राइवर का ध्यान कहाँ था कि ऊपर जो घरों में लाइन गई थी बिजली की, उसकी सर्विस को बचाने के लिए, वो पिकअप बहुत ऊंची भरी हुई थी, सर्विस को बचाने के लिए उसने एकदम से गाड़ी मेरे बच्चे की मोटरसाइकिल तरफ एकदम से मोड़ दी, और
बच्चे की मोटरसाइकिल और उनका पिकअप का आमना सामना टक्कर हुआ और आमने सामने के टक्कर में कम से कम 100 फीट तक मेरी मोटरसाइकिल आड़ी घिसाती हुई चली गई और बच्चे को किसी ने उठा के और दूर खड़ा कर दिया। गांव वाले 50 इकट्ठे हो गए, सबने कहा कि भाई ये तो खत्म हो गया, पर देखते हैं कि अरे भाई गाड़ी पे कौन था? तो मेरा बच्चा बोलता है कि मैं था। अरे क्या बात कर रहा है, तू तो खड़ा है। कहे कि मेरे को न मालूम किसने उठाया। तो वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा मेरा पूरा परिवार, मेरे तीनों भाइयों का परिवार संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमको बचाया है, हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण में हैं, उनको भी सतनाम मिला हुआ है। और सर एक लाभ मैं क्या बताऊं, दास की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। सर जी मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कहूँ तो मुझको रोना आता है कि मेरे घर में एक खटिया थी जिस पर सर जी 2 रोज मेरी भगतमती और मेरी लड़की सोती थी। उसके बाद मेरी लड़की मुझे बोलती थी कि पापा जी हम 2 रोज से नीचे सो रहे हैं, अब आप ये खटिया पे सो जाओ, हम माँ और मैं नीचे सोऊंगी। और हमारे घर में खाने के लिए बर्तन नहीं थे सर, एक थाली थी जिसमें अगर आटा गूंद लिया जाता था तो हम प्लेट में रोटी और सब्जी ले लेकर खाते थे। दास का घर ऐसा टूटा हुआ घर था कि एक बार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था, इसके पहले की बात बता रहा हूँ। गांव में गणेश जी बैठाया था, गणेश जी का चंदा लेने के लिए सरपंच, पटेल और गांव के भले भले 10-20 आदमी मेरे घर आए। मैंने कहा कि आज मेरे घर में आए हो, गरीब के घर में, तो मैं तुमको चाय पिला देता हूँ, मेरे भीतर आ जाओ। तो भीतर आने से मना कर गए कि हम भीतर आएंगे तो तुम्हारा घर तो ऐसा है कि ना मालूम हमारे नीचे ऊपर गिर जाए। तो बाहर आंगन में बैठे रहे, वहां उनको मैंने ले जाके चाय दिया और चाय पिलाई, पर वो भीतर नहीं आए। ऐसा मेरा घर था जिसमें हम रहते थे सर, ये कंडीशन थी, ऐसी स्थिति थी। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर, मेरे परिवार वालों में, मेरे परिवार के जितने भी हैं उनसे मेरा घर सबसे अच्छा है गांव में। और मेरा एक छोटा बेटा और बहू इंदौर में रहते हैं, सर्विस करते हैं। तो सर जी उनके पास मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, गुरुदेव दास के बच्चे के पास मकान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया, बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। हम भक्ति करते रहे। दास की क्या औकात थी, परमात्मा जी ने 13 लाख का मकान मेरे बच्चे को अगले साल दिलाया है। मैं परमात्मा जी के गुण कहाँ तक गाऊं? हे मालिक, हे संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा जी के गुण गाना तो ऐसा है कि जैसे धरती का कागज करूं, कलम करूं, बन रहा है, 7 समुद्र की स्याही करूं तो गुरु उन लिखा नहीं जाए। ऐसा है, कहाँ तक वर्णन करें इनके लाभों की। मेरे को भी साइटिका थी, डॉक्टर उबेजा का इलाज चलाया मैंने साल भर, खंडवा वाले, और उबेजा डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि तुम्हारा पैर में साइटिका है और ये पैर की हड्डी बढ़ गई है और इसको काटना पड़ेगा, इसलिए तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने जैसे मालिक से नाम लिया, परमात्मा जी से, संत रामपाल जी महाराज को मैंने प्रार्थना भी नहीं लगाई और वैसे ही मेरे साइटिका का रोग चला गया। क्योंकि जब हम पहले शुरू में उनसे जुड़े थे तो हमको तो प्रार्थना का भी ज्ञान नहीं था कि प्रार्थना लगाते हैं और कैसा होता है। मगर मन ही मन मैंने कहा कि मालिक मेरे को ये तकलीफ हो रही है चलने फिरने में, इसको अच्छा कर दो। तो रामपाल जी महाराज ने मेरी साइटिका की बीमारी को भी खत्म कर दिया सर। धन्यवाद सर। जी सर, सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए